रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है प्यारे अल्लाह पाक की रहमत और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त से आप सब बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करूँगी अपने दिल की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं, आया ये इमरान खान साहब की क्या ऐसी जो है वो हरकत है जिसका नतीजा आज हम सब भुगत रहे हैं। और सिर्फ इमरान खान नहीं, हुकूमत के वो तमाम अदारे, शेख रशीद हो गया, उस्मान बुज़दार हो गया, जो भी इसमें शामिल हैं वो सब इन हालात के ज़िम्मेदार हैं। बात यूँ है कि 20 अप्रैल को तक जो है वो डेडलाइन दी गई थी। इमरान खान ने जो है वो मीडिया के ज़रिए ऐलान किया था कि जो गुस्ताखाना खाके छापने वाला मुल्क का जो सफ़ीर हमारे मुल्क में है उसको मुल्क से जो है वो निकाल दिया जाएगा, उसको मुल्क से दफ़ा कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 20 अप्रैल से पहले ही तहरीक लब्बैक के बानी साद हुसैन रिजवी को कर लिया गया गिरफ़्तार। और गिरफ़्तार करने के बाद ये हालात हो गए कि कोई पता नहीं चला कि हुआ क्या है, किस वजह से गिरफ़्तार हुए और क्यों उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये एक ऐसा अमल जो है वो उठाया गया जिसकी वजह से मुल्क के हालात और इस कदर जो है वो हंगामी सूरत हाल इख्तियार कर गए कि आप यकीन जाने आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत है कि उनके जो दिल है वो इस वक्त नढाल हुए पड़े हैं कि एक मुल्क का सफ़ीर जो गुस्ताखाने खाके छापता है उसको आपने अपने मुल्क में पनाह दी हुई है, उसको कोई मसला नहीं, वो खुशी से चलता फिरता जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी हिस्सा रहे हों, उसको कोई मसला नहीं। लेकिन एक आशिक़ रसूल खादिम हुसैन रिज़वी के जो बेटे हैं साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, उनको गिरफ़्तार कर दिया गया और उनके आशिकों पर इस वक्त जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं वो मैं आपको उनकी तफसील आगे बताती हूँ। ये उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उन पर जो है वो ये चार्ज लगाया गया है कि वो दादे जो है वो दहशत गर्दी का, कि ये इंतहा पसंदी फैला रहे हैं, ये दहशत गर्दी फैला रहे हैं, इसलिए इनको इस वजह से इनको गिरफ़्तार किया गया। बात यह है कि आप ने जब मुआहिदा किया था, और आप तो बड़ा रियासत मदीना के दावेदार हैं, आप तो बड़ा इश्क़ रसूल की बात करते हैं, कैसे दावेदार हैं इमरान खान साहब? आपने तो पकड़ के आशिक़ रसूल को जो तकलीफ़ें दी हैं उसका तो आपको पता लगेगा, इसका तो अंदाज़ा आपको होगा। लेकिन आपने उस चीज़ को, उस मुआहदे को तोड़ा है जो आपने आशिकाने रसूल के साथ किया था। आपका सफ़ीर दनदनाता फिरे और आप आशिकाने रसूल को जेलों में डालो, उनके साथ बर्बरियत करो, जो आशिकाने रसूल एहतजाज कर रहे हैं उनके साथ बेरहमी का सलूक करो। ये है आपका ज़मीर और ये है आपकी मुसलमानियत। आप किस किस्म के आप जो हैं वो मुसलमान हैं? आप सिर्फ़ इस वजह से कि आपने गैर मुल्कियों को खुश करना है और उनसे चंद पैसे लेने हैं, चंद टकों के अवज़ आपने अपने ही मुल्क के अपने ही भाई को जो है वो गिरफ़्तार करवा दिया, सिर्फ़ इसलिए कि मग़रबी तहज़ीब, मग़रब कल्चर आपसे जो है वो खुश हो जाए। इन पैसों पर लानत, जिन टकों के अवज़ आपने अपने जो है वो आशिक़ रसूल भाई को जेल में डाल दिया, क्योंकि आप कहते हैं कि नामूस रसालत पर पहरा दे ही क्यों रहे हैं। बेशक आप ये सोचते हैं कि हमारा मुल्क के जो है वो तरक्की करेगा या फ़लाँ होगा टमका। जिस दिन फ़्रांस के जो है वो गुस्ताखाना खाके छपे और फ़्रांस के सदर ने जो है वो ऐसी फ़ज़ूल किस्म की गुफ्तगू की और ये सब कुछ हुआ, उस दिन अगर इमरान खान साहब आप अगर कदम उठा लेते, आप ये फ़ैसला कर लेते कि हम फ़्रांस को जो है वो उसके साथ जो है वो अपने ताल्लुकात भी ख़त्म कर लेंगे, उसके सफ़ीर को भी बाहर दफ़ा दूर कर देते, और इसके साथ साथ आप ये साथ में ये असम्बली में ये कह देते कि आइंदा के बाद अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो हम उस मुल्क के साथ अपने सारे मुआहिदात, अपने सारे जो है वो लेन देन, सारे मामलात ख़त्म कर देंगे। अगर ये आप स्टेप उस वक्त उठा लेते तो आप यकीन जाने
पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको दुनिया के तमाम जो है वो जगहों से, आप जहाँ जहाँ वो रहते हैं मुसलमान, जहाँ जहाँ जिस मुल्क में आबाद हैं, आपके कदमों में जाके पैसे ला के रख देते कि आपने जो है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, उनकी इज़्ज़त, उनकी नामूस को सबसे बढ़कर जाना। यकीन जाने आपका मुकाम कहाँ तक पहुँचता आपको पता नहीं चलना। आप तो खुशकिस्मत तरीन इंसान होते दुनिया के। लेकिन आपने क्या किया, नामूस रसालत पे समझौता किया। आपने क्या किया कि नामूस रसालत को पीछे किया और मुल्क की मुफाद को और गैर मुल्कियों को तरजीह दी, सिर्फ इस वजह से कि आप इनकलाब की बात कर। ये इनकलाब इस तरह आएगा, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप खाते हैं, जिनके सदक़े से आपको मिलता है, जिनके टुकड़ों पे हम लोग पलते हैं, अगर हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर बात को हम समझौते में ले जाएंगे तो हमारी बदबख्ती है, हमारे मुल्क की और आपकी बदबख्ती है कि आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की बात सोची ही नहीं, आपके दिल में आया ही नहीं, आपके दिल में जज्बा इश्क उठा ही नहीं, क्योंकि आपके ज़मीरों ने बाहर के मुल्कों से पैसे खाने का अपने आप को जो है वो आदी बना लिया हुआ है। आप ये समझते हैं कि मुल्क की तरक्की इसीलिए आज तक नहीं हो सकी कि आपने हमेशा जो है, आसिया मलूना की दफ़ा भी आपने उस गुस्ताख को आपने मुल्क से बाहर जाने की भी इजाज़त दे दी और आपने कोई इस पे जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं उठाया, ना कोई बात की, बल्कि आपने उल्टा खादिम हुसैन रिज़वी और तमाम आशिकान रसूल को छोटा तबका कहा। आप किसको छोटा तबका कह रहे हैं? आपको मालूम नहीं है, जिसको आपने छोटा तबका कहा है वो आपको अपनी पावर दिखाएंगे। अब आपको बताएंगे कि छोटा तबका कहते किसे हैं, और नामूस रसालत पर हम किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। अरे वो तमाम आशिकान रसूल भाई तो एक जंग की हालत में है। हम औरतें कहती हैं कि हम किसी तौर और पर भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर जो है वो हर्फ नहीं आने देंगे। ये एक मेरा बयान है, हज़ारों नहीं करोड़ों बहनों की आवाज़ बन के शायद ये मेरा मैसेज है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। अल्लाह करे किसी तरह आप तक पहुंच जाए। लेकिन याद रख लीजिएगा कि जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देंगे। और मैं आपको बताऊं नाजरीन, इस वक्त आशिकान रसूल के साथ जो जुल्म बर्बरियत का जो ये उठा रहे हैं और फिर कहते हैं कि उसने जो है वो तोड़ दिया, फलां तोड़ दिया। मुझे आप बताएं, आपके घर में आकर अगर आपको कोई थप्पड़ मार देगा तो आप क्या आगे से कहेंगे मुझे और मारो? और यहाँ तो बात ही इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वो कोई दहशतगर्द हैं, वो कोई डाकू हैं, वो कोई डकैत हैं, वो क्या हैं? वो कोई किसी का माल खा के लूटे हैं, गैर मुस्लिमों से माल लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे पहरा दे रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? ये सीधी गोलियाँ मारते हैं, तेज़ाब मिला हुआ पानी उन पर फेंक रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा है, डंडों से मारते हैं, और बख्तर पर जो गाड़ियाँ होती हैं उनके नीचे जो है वो छोटे छोटे बच्चों को दे दिया गया और उनको मार दिया गया, जुल्म का सलूक उनके साथ किया है। तो ये सूरत हाल ये लोग कर रहे हैं। किसी तरह आशिकान रसूल जो हैं ये मैदान छोड़कर जो है ना ये भाग जाएं और हम जो है अपनी जुल्म बर्बरियत को कायम रखते हुए जो है वो आशिकान रसूल की कुछ ना सुनते हुए, उन हुर्मत रसूल को एक साइड पे रखते हुए हम जो चाहेंगे मर्जी करेंगे। हमारे मुल्क में जो है वो मगरबी तहजीब का राज होगा। तो यकीन जाने, खुदा की कसम, जब तक ज़िंदा हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और पहरा देंगे, आपके सामने देंगे, और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक को भी जो है वो इक़्तिदार में लेकर आएंगे। दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम राइज करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम राइज करेंगे। ये मेरा आपको एक खुला जो है वो ऐलान है, खुला चैलेंज है। आपने जो किसी का बिगाड़ना है बिगाड़ लें, हमारे साथ अल्लाह रसूल की मदद है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़ुबान से नहीं सिर्फ कलमा पढ़ते, हम दिल से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम जो है वो किसी तौर पर भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको फ्रांस का सफ़ीर यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, आपको जो है वो सादर हुसैन रिज़वी को रिहा करना पड़ेगा, और आखिरी सांस तक
ہم جو ہے وہ کسی بھی گستاخ رسول کو جو ہے وہ اپنے ملک میں برداشت نہیں کر سکیں گے، اور کوئی ملک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، ہم اس کے ساتھ اپنے ہی ملک میں اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی وہ جو سفارتی لین دین ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بائک آؤٹ بھی کر دیں گے، اور ایسا ہی ہماری حکومت کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں، مان لیں بات عاشقان رسول کی، جانے دیں سفیر کو ملک سے باہر، سعد حسین رضوی کو رہا کریں، اور جو آپ نے معاہدہ کیا تھا اسے پورا کریں، ورنہ آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ بین کر دیا گیا ہے تحریک لبیک کو۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ جس طرح کے کام کر رہے ہیں، آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ کسی عاشق رسول کی جماعت کو بین کریں؟ اس لیے کہ آپ حکومت میں، ہم آپ کی ایسی حکومت کو مانتے بھی نہیں ہیں، ہم آپ کی ایسی حکومت کو ٹھڈے میں رکھتے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا۔ اور ہم عورتیں، مائیں، ہم تمام عاشقان رسول، ہم سب جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی جو ہے وہ مانتے ہیں، اور انہی کا کھاتے ہیں، انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔